नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन यानी ग्रेजुएशन पार्ट 1 का जो हिस्ट्री है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर कराएंगे। कौन छात्र कितना बनाया है और कितना सही है। तो देखिए, जो कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 100 में आपका कितना सही है इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा। अपने क्वेश्चन मिलाते चलिएगा और आंसर। तो देखिए, ये हिस्ट्री है 100 मार्क्स का, जो कि 2 घंटा समय, 1 घंटा 20 मिनट। तो अगला पेज उल्टाइए, अब देखते हैं। देखिए, पहला है हड़प्पा शहर कहाँ स्थित था। हड़प्पा शहर जो था वो रावी नदी घाटी पर स्थित था। सिर्फ हम आंसर कराएंगे, अब कौन उतना ऑप्शन बोलेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक सही है। लोथल कहाँ स्थित था, जो कि गुजरात में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी अपना मिलाते चलिएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर था, यानी कि इसमें से कौन सा शहर खोजा गया, किसने खोजा था। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा ने खोजा था, जो कि ये व्यक्ति लगाया हुआ है मोहनजोदड़ो, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्थानागार पाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है हड़प्पा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्या चीज का प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल के खुदाई करता कौन थे। तो इसका होगा दायरामा सहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखिए, क्वेश्चन निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो वो था सुरकोटदा। सुरकोटदा होता इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पहली बार कब हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित था, तो राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न वेदों में से किसमें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर होगा वेद। क्या आंसर हो जाएगा, वेद। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सामवेद मुक्ता किस विधा के लिए जाना जाता है। तो ये गीत संगीत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही होगा, यानी संगीत दिया हुआ है और गीत भी होगा। तो ये इसका गलत हो गया, जो कि लगा हुआ था तंत्र मंत्र, वो गलत हो गया। निम्न में से कौन से वेदों में गायत्री मंत्र समाहित है। तो यह होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व वैदिक काल में कौन सी 2 समितियां हैं। तो वो हो जाएगा सभा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले के जमाने में वो सभा हुआ करती थी। सत्य में अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, आयुर्वेद की उत्पत्ति है कौन सा वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद से उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया। इंद्र देवता, इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा लोकप्रिय था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई। गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई, उत्तर वैदिक काल में। इसका ए नंबर ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था। तो बलि कहा जाता था, जो कि ये लगाया हुआ है बी नंबर ऑप्शन राजकर्ज, यानी कि राज कर नहीं होगा, ये हो जाएगा बलि। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर होगा राजगिरी में मगध की पहली राजधानी थी, जो कि यह लगाया हुआ था पाटलिपुत्र, गलती है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ है? कहाँ थी? तो यह होगा पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी शुंग की। तो इसका 24 नंबर अब देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कैडफिश होगा, फिशस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। नटराज निम्न में से किस देवता से संबंधित है? तो कृष्ण भगवान से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के 18वें पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो मंत्री परिषद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजतंत्र अनुवांशिक हो गया क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। कौन सी सभ्यता के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। इंडिका कीर्ति है यानी कि इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा। सप्तांग सिद्धांत कितने अंग है? सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग है, जो कि ये लगाया हुआ था 5 अंग, जिस वजह से गलती हो गया। धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी? तो अशोक द्वारा धर्म महामात्र नियुक्ति की गई थी। इनको धर्म का महानायक माना जाता। कुसुमपुर की पहचान कहाँ से था? तो यह पटना से था। ये दिया हुआ था नालंदा, जिस वजह से गलती हो गया। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो होगा पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैंडसोंग ने भारत का भ्रमण किया, कब किया? कनिष्क के शासन काल में किया था। ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जिसका गलती होने की वजह है धर्मपाल दे दिया था। वेशनगर स्तंभ अभिलेख का संबंध है किससे? हेलियोडोटस से। जिस इसका ये दे दिया था आंसर खारवेल, इसीलिए गलती। प्रयाग प्रसिद्ध का संबंध जो इसका होगा समुद्रगुप्त से संबंध, ये दे दिया था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसीलिए गलती। समुद्रगुप्त होगा इसका सही आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो ये कनिष्क के शासन काल में हो गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्न में से किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन था? तो वानभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अशोक के वंश का क्या नाम था? तो मौर्य वंश था। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो कि मेगास्थनीज। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? तो ये वर्मा हो जाएगा। सही है इसका, वर्मा दिया हुआ। रिंग वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे रिंग वैदिक के देवता। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, सही आंसर। ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या 10 है। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 327 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। जीवक कौन था? एक चिकित्सक था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। ये दे दिया था ऋषभदेव दे दिया था, इसलिए गलती। उत्तरी भारत के अंतिम शासक किसे कहा गया? यानी कि हर्ष को कहा गया, हर्षवर्धन को। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। ये दे दिया था गया में, जिस वजह से गलती हो गया। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्का यानी कि रुपया वाला सिक्का। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। सही आंसर है। ध्रुव देवी माता थी, किसकी माता थी? कुमार गुप्त की। उसके बाद है सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। ये आंसर दे दिया था समुद्रगुप्त, जिस वजह से गलती हो गया। अगला देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। किसने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिए। युद्ध की विजय से संबंधित कर था क्या? तो खम्स था कर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला अगला का राजपद की मर्यादा की वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी प्रसिद्ध को अपनाया पद्धति को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये हो जाएगा आंसर तांबा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के काल में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अगला क्वेश्चन देखिए करा बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो यानी कि इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन अब देखिए इसी प्रकार किसने अपने विश्वासी 40 सामंतों के एक समूह को स्थापित किया जिसे तुर्कान ए 40 गिनी कहा जाता था? तो होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश के संबंधित थी? तो गुलाम वंश के संबंधित थी। अगला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी कौन सा वंश मामुलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है? तो गुलाम वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी है इसका सही आंसर। कौन सी लोधी सुल्तान ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी को लागू किया? तो सिकंदर लोधी ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहता था किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। कव्वाली के पिता के रूप में किसे यानी कौन जाना जाता था? तो अमीर खुसरो ही जाना जाता था कव्वाली के पिता के रूप में। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किसने दीवान ए आमिर को ही की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 तक हो गया है। अब 79 की ओर चलते हैं। 79 का सांकेतिक सिक्के को किस दिल्ली सुल्तान ने लागू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन नहीं किया था? तो गौरी वंश ने शासन नहीं किया था। उसके बाद हो जाएगा किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी लड़े? तो तराइन के युद्ध में लड़े थे। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला देखिए किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवान ए आरिज की स्थापना की? बलबन ने की थी। सिक्के शासक काल के दौरान मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता ने चीन की यात्रा की थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हुआ था। तहरीक ए हिंद लिखा गया था किसके द्वारा? अल बेरनी द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला हो जाएगा 87 से स्टार्ट। अगला नंबर है किस सुल्तान ने दाग ए हुलिया प्रथा को लागू किया? बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। नूह सी पर लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। दिल्ली सल्तनत ने किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने अधिक समय तक शासन किया था। निम्न में से किस शासक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सुदूर दक्षिण तक अपनी सत्ता फैलाई थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में किसने इकदारी प्रथा की शुरुआत की? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों एवं विधवाओं से संबंधित था? तो दीवान ए खैरात इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए किस साल में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की? तो 1504 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश का। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया था इनकी माता का नाम।
अगला है जैन तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24, 24 हो जाएगा। अगला देखिए इसका क्वेश्चन है 90 नंबर, किस राजा के शासन काल के दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म की पहचान हुई? तो अशोक इस समय राजा थे। अशोक राजा के समय बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की, किसके द्वारा? कुशीनगर में की थी प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आप अपना मिलाकर देखिए आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। वीडियो को अंत करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।